अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आई एम काजी नबील। टुडे इज 9th ऑफ फरवरी 2023 एंड इट इज थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज के दिन KC 100 इंडेक्स की ओपनिंग हुई थी 41,886 की, तकरीबन 42,567 का हाई लगाया, 41,723 का लो भी लगाया मार्केट ने, और क्लोजिंग हुई 42,466, तकरीबन 743 पॉइंट मार्केट प्लस क्लोज हुई। अच्छे वॉल्यूम लगे आज, 205 मिलियन शेयर का काम जो है वो आज के दिन देखा गया। ये माशाल्लाह वॉल्यूम बेहतर होते जा रहे हैं मार्केट के, और काफी बेहतर मार्केट परफॉर्म करी है। ज्यादातर जो इसमें रोल है, खासतौर पर जो हैवी वेटेज कंपनी है, PPL, OGDC, POL, PSO, आज तो IT सेक्टर ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो ये सारे हैवी वेटेज स्टॉक होते हैं, इनकी वजह से भी इंडेक्स के अंदर काफी बेहतरी आ रही है। सीमेंट सेक्टर आज जो है काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो इंशाल्लाह जब मार्केट चलना शुरू हो जाएगी तो इंशाल्लाह सारे जो है सेक्टर आहिस्ता आहिस्ता करके परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने जो सवालात पूछे, वन बाय वन जो है आप लोगों के जवाबात मैं कोशिश करता हूँ। जी। जी, खलीलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि एवीएन और DGKC का आपने कहा कि रिव्यू दे दें। रिव्यू सर पूरा पूछा करें कि रिव्यू मतलब आपने बाय करना है, सेल करना है, क्या करना है आपने। एवीएन को अगर आपने बाय करना चाहते हैं तो जब तक ये 70 रुपए से नीचे नीचे है तब तक इसको लिया जा सकता है। ये इसका आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं तकरीबन 63 रुपीज का, और इसके प्रॉफिट टेकिंग लेवल शुरू हो जाएंगे जब ये तकरीबन 75 रुपीज क्रॉस करेगा। उसके बाद इसके प्रॉफिट टेकिंग लेवल शुरू होंगे ये। जी। DGKC के बारे में आपने पूछा। DGKC भी काफी जो है वो नीचे आया हुआ स्टॉक है। ये अभी बिल्कुल बॉटम रेट पर है। जब तक ये 50 रुपए से नीचे है इसको लिया जा सकता है। यहाँ पर ये बहुत जबरदस्त किस्म का डबल बॉटम है, और अगर ये डबल बॉटम कंफर्म हो जाता है और ये 130 से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाता है तो फिर ये कम से कम 200 रुपए का स्टॉक हो जाएगा। ये अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग किस्म का स्टॉक है। ये वक्ती तौर पर बहुत डिस्काउंट रेट पर मौजूद है क्योंकि मुल्क के हालात सही नहीं है, जिसकी वजह से ये नीचे आ गया। अदरवाइज कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। सुहेल साहब है मुल्तान से, आपने कहा कि इमेज आप लेना चाह रहे हैं इस लेवल पर। इमेज पाकिस्तान का सर फिलहाल रेट चल रहा है 9 रुपये 83 पैसे का। इमेज का फिलहाल मैं मशवरा नहीं दूंगा आपको, थोड़ा सा सब्र कर जाए। अगर इमेज आ जाए तकरीबन 8 रुपए से नीचे नीचे तो फिर आप इसको बाय कर लें, अदरवाइज फिलहाल बाय ना करें। ये जो इसने राइट शेड दिए हुए एक दो दफा पीछे माजी में, इसकी वजह से अब इसकी वो वाली बात नहीं रही जो पहले वाली बात है। ये इधर भी 75%, फिर यहाँ पर ये एक्स हो गया। तो ये काफी हद तक इसने अपनी वैल्यू को जो है वो कम कर दिया ये। जी, ख्वाजा शफाक साहब हैं, आप कह रहे हैं कि आपने FFBL और FFL बेच कर ट्रीट लिए हुए हैं। सर आपने अब बताया नहीं है कि आपने ट्रीट किस रेट पर लिया हुआ है ये। तो बहरहाल ट्रीट जो है इसके बारे में मैं काफी पॉजिटिव हूँ। ट्रीट जो है जिस टाइम भी ये क्रॉस कर गया 30 से ऊपर ऊपर तो फिर इसका अगला लेवल 63 के बाद जो इसका अगला लेवल होगा वो 80, और 80 के बाद जो इसका लेवल होगा वो कम अज कम 150 रुपए का इसका लेवल होगा ये। और खासतौर पर अब इसके वॉल्यूम देखिए 2021 के बाद जो इसके अंदर ये इतने बड़े बड़े वॉल्यूम आपको नजर आ रहे हैं, ये काफी बेहतर वॉल्यूम है। और यही वॉल्यूम यानी यही इन्वेस्टर जिसने अंदर इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है वही जो है वो ट्रेड को इन लेवल्स पर लेके जाएगा। जी फारूक साहब है अहमदाबाद से, आपने कहा कि INIL और सेंचुरी पेपर का एनालिसिस करके बता दें। सर दोनों स्टॉक अपने बॉटम रेट पर है। INIL बिल्कुल अपने बॉटम रेट पर है, जब तक ये 70 रुपए से नीचे नीचे है इसको लिया जा सकता है। इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है जब ये 126 क्रॉस करेगा तो फिर इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल शुरू होगा ये। बाकी आपने पूछा सेंचुरी पेपर अभी तकरीबन अपने बॉटम रेट पर मौजूद है। थोड़ा सा अगर वेट करते हैं तो यहाँ पर तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतर होना शुरू हो गया। ये इसको 39 के स्टॉप लॉस के साथ लिया जा सकता है, और इसका जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल होगा जब ये 52 क्रॉस करेगा तो फिर उसके बाद इसके प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है वो स्टार्ट होंगे ये। जी नहमत साहब है कोयटा से, आपने कहा कि मेरे पास काफी अरसा हो गया है ये स्टॉक है, इनको होल्ड रखूं। आपके पास सी एनर्जी, पाक इलेक्ट्रॉन और आगा पड़े हुए हैं ये। थोड़े से सर आपके लॉस में ये स्टॉक, तो बेहतर ये है कि इन्हीं को होल्ड करें। तीनों कंपनीज बहुत अच्छी कंपनीज हैं, सिर्फ वक्ती तौर पर प्रेशर है। अदरवाइज जो ही ये मार्केट बेहतर होना शुरू हो जाएगी और इन कंपनीज के थोड़े इशू रिजॉल्व हो जाएंगे तो ये दोबारा अपने रेट पर चले जाएंगे। मोटा मोटा भी अगर हिसाब किताब रखो तो पाक इलेक्ट्रॉन कम अज कम ये 40 रुपए का स्टॉक है। आगा स्टील जो है वो 35-40 रुपए का ये भी तकरीबन स्टॉक है ये। अभी तो काफी डिस्काउंट रेट पर आपको मिल रही है।
और इसके अलावा आपका जो तीसरा स्टॉक था वो था सी एनर्जी। सी एनर्जी नॉर्मल भी इसका जो रेट है वो 6 रुपये इसका रेट है ये। आज ये आमिर साहब है सऊदी अरेबिया से। आपने पूछा कि साजगार के बारे में बता दें। साजगार सर अगर आपने लेना है तो जब तक ये 50 रुपये से नीचे है इसको बिल्कुल लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कंपनी में। इसके अंदर भी 2020 के बाद बहुत हिस्टोरिकल वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हुए हुए हैं और यही वॉल्यूम इसको लेके जाएंगे दोबारा 118 120। अगर ये क्रॉस कर गया 120 के लेवल तो फिर कम से कम ये 250-300 रुपये वाला ये स्टॉक है ये। आज ये इरफान साहब है इस्लामाबाद से। आपने कहा कि आपने हबको लिया हुआ है 64.91 का और आप कह रहे हैं कि आप इसको बेचना चाह रहे हैं। सर अभी तो ये आपके रेट से ऊपर है। अगर आपने इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है प्रॉपर डिविडेंड पर्पज के लिए फिर तो ना बेचें। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है तो शॉर्ट टर्म में आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। आज ये वकार साहब है वाक एंड से। आपने कहा कि आपने सरल का रिव्यू देखा। सरल जो है सर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी कंपनी है ये। अभी इसका रेट चल रहा है 59 और ये रिसेंटली अपना एक बॉटम इसने लगाया था तकरीबन 50 का। 50 के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। आज भी 21.88 मिलियन शेयर का ओवरऑल इस वीक में इसके अंदर काम हो गया और काफी इस वीक का वॉल्यूम बड़ा जबरदस्त इसके अंदर लगा। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे फिरोज ग्लेक्सो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, सिटी फार्मा अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो सरल भी परफॉर्म करेगी। और ऐसा लग रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता फार्मा सेक्टर जो है वो दोबारा बेहतर होने जा रहा है। अगर फार्मा सेक्टर बेहतर हो गया तो सरल का जो नॉर्मल रेट है ये 200 रुपये वाला कम से कम ये स्टॉक है। इसी तरह ग्लेक्सो तकरीबन 150 रुपये वाला, फिरोज कम से कम 350-400 रुपये वाला ये स्टॉक है ये। तो इस तरह ये दोबारा अपने रेट पर चले जाएंगे। कमरान साहब है दुबई से। आपने कहा कि आपने ओजीडीसी लिया हुआ है, 78 की बाइंग है। सर फिलहाल ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब आप अपना स्टॉप लॉस रखें 95 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें। जब तक इससे नीचे ना आए तो आप बिल्कुल भी इसको ना बेचें। जब ये क्रॉस कर जाए 118 तो फिर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 110 रुपये। और जब 118 क्रॉस करके जो अगर ये लेवल क्रॉस करे 136, बस साथ साथ फिर आप दोबारा पूछते रहे, साथ साथ आपको गाइड करता रहूंगा मैं। अजीज साहब अटक से। आपने कहा कि एग्रो फर्टिलाइजर आपने जो है वो 82 रुपीज का लिया हुआ है। अभी सर उसका रेट चल रहा है आप इसका 85। आपने 82 का लिया हुआ है, अच्छे रेट पर आपको मिल गया है। अभी फिलहाल इसको बेचना नहीं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है प्रॉपर डिविडेंड पर्पज के लिए फिर तो उसको बिल्कुल भी नहीं बेचना। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने लिया हुआ है तो ये ऊपर किसी भी लेवल पर यानी कि इस लेवल के बाद 86 के बाद कई बार भी आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं इसका तो इसी कैंडल का जो लो है तकरीबन 81 रुपीज का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं ये। हम जैसा आपने कराची से। आपने कहा कि नेट सोल और एवियन आपने बाई किया हुआ है 80 90 और 85 का। जी सर नेट सोल का फिलहाल जो रेट चल रहा है वो चल रहा है तकरीबन 87 का। यहाँ पर काफी टाइम एकमुलेट हो गया ये। आपके रेट से ऊपर है फिलहाल बेचना कोई नहीं। आपने नेट स्टोर का फिलहाल आप होल्ड करके रखे। स्टॉप लॉस आप 74 का रख सकते हैं। जब तक 74 से ऊपर है बिल्कुल सेफ है। और जब ये तकरीबन 120 क्रॉस कर जाएगा तो फिर आप दोबारा मुझसे पूछिएगा, फिर वहां पर इसके प्रॉफिट टेकिंग लेवल शुरू होंगे ये। एवियन आपके रेट से नीचे है सर। अभी आपने इसको अगर और ले सकते हैं तो यहाँ पर और ऐड करें। नॉर्मल भी एवियन का रेट जो है वो कम से कम 100 रुपये से ऊपर का ही है। जी इकरार साहब है। जी आपने पूछा कि विच शेयर फ्रॉम सरल और एफसीपीएल इज बेटर फॉर बाइंग एट करंट रेट। सर सरल ज्यादा बेहतर है। आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करें तो काफी बेहतर है ये। जी तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवाल जिनके दिए मैंने जवाबात। और आगे वीकेंड भी है अपना। कल का हमारा आखिरी जो है वर्किंग डे होगा इंशाल्लाह। उसमें थोड़ी सी जो है वो ऐसा हो सकता है कि पिछले तकरीबन पूरे 4 दिन मार्केट बहुत अच्छी रही है तो थोड़ा बहुत कल के दिन प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है, लेकिन ओवरऑल मार्केट काफी बेहतर नजर आ रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे कासिम नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।